नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, एक बार फिर दोबारा से आपके बीच, आपके समक्ष हिमांशु लांबा के साथ। हम हैं आज फिर दोबारा से गोहाना, बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र और सब सोनीपत ज़िले में आता है ये। और मदीना आय आहुलाना सुरेश जो वाल्मीकि था, उनकी छोटी सी हमने एक स्टोरी दिखाई थी। भाई नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए, कई बातें उसमें सुरेश प्रधान ने बताई थी कि भी इस तरीके से बच्चियाँ छोटी छोटी 3 कन्याएँ वो भूखी मरने के कागार पे हैं, पत्नी है, माताजी बहरी है, पिताजी बहुत बुजुर्ग हैं और ये भूख हड़ताल पे बैठे हुए 26/1/2003 से लगातार। और भूख हड़ताल पे बैठने के कारण तो इतने दिन से लगा लीजिए 12-13 दिन हो चुके हैं। इनसे जानेंगे और साथ साथ हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, सुरेश जो थे इनकी लड़ाई थी सिर्फ नौकरी को लेके और सब इनके हिसाब किताब को लेके इन्होंने कई बातें बोली थी। और अब जानेंगे ये भूख हड़ताल पे खड़े कब होंगे। कई इन पे इल्ज़ाम भी लगाए गए थे, इनका खुद का सूर फार्म है, कुत्ता फार्म है, गाड़ी रखते हैं, सब्जी बेचते हैं। तो कहते हैं कि ये तो पैसे वाला व्यक्ति है। वो भी सारी बातचीत करेंगे यहाँ पे कि आप इतने पैसे हैं तो आपकी नौकरी की ज़रूरत क्या है, वो भी इनसे बातचीत करेंगे। क्योंकि कई फ़ोन हमारे पास भी आए थे, क्योंकि अगर बात चली है तो दूर तक जाएगी। अब ये आगे की इनका रणनीति क्या है, कदम क्या है, वो भी जानेंगे। ये कह रहे हैं कि अनिल भाई से फिर दोबारा मिलेंगे, कब बुलाए इनको, वो भी पूछेंगे इनसे, ये भी बातचीत करेंगे। और भी कई बातचीत हमारे साथ इनसे होंगी। तो हम दोबारा से मौजूद हुए हैं सुरेश वाल्मीकि के पास। सुरेश जी, आपका स्वागत हमारे नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार। कितने दिन हो गए खाना खाए आपको, सही बताइए। 12 दिन हो गए जी। क्या क्या लेते हो, जूस को थोड़ा कुछ नहीं जी, पानी चाय। पानी और चाय। हाँ जी। तो अगर लगातार इस तरीके से और लंबा चले तो आपको आने वाले समय में शायद ही आपको कुछ भी हो सकता है। 3 छोटे छोटे कन्या, एक छोटा बेटा है, माँ बहरी है, पिताजी बुजुर्ग है। वो होगा वो मालिक का भरोसे हूँ जी। बस जो भी ने एलिगेशन झूठे क्यों, चलो एलिगेशन क्या लगा दिया? मेरे ऊपर जी सूर फार्म का लगाया है कि उसका तो सूर फार्म भी है, उसके पास गाड़ी भी है। सर मैं गाड़ी कहीं से उठा के तो थोड़ी लाया, मैंने किस्त भर रहा हूँ, किस्तों पे लिए गाड़ी। तो ये किस्त भर रहा हूँ मैं, आए महीने लोन पे है, कहीं से चोरी तो नहीं की। फार्म है इस भाई का है, ये आए हुए हैं, ये बताएंगे। मम्मी पापा दोनों इस फार्म में काम करते हैं। मैं जब इस ऑफिस में लगा था, जब से मैंने चिनाई का एलर्जी होती थी सिमट की, मैंने ये ड्यूटी इसीलिए ज्वाइन करी थी कि भाई आगे जाकर समस्या ना हो। मैंने उस दिन की चिनाई भी छोड़ रखी है। सुरेश जी, आपके पास दोबारा लौटता हूँ जी। नाम बताइए सबसे पहले आपका ही, बातचीत करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अमित है। आपके दर्शकों को सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार। अमित जी, मुझे ये बता दीजिए, आप कौन से इसी गांव से आते हैं? आप भी नहीं, मैं रोहतक से हूँ जी। रोहतक से हैं। तो इनको कितने दिन से जानते हैं? वह वैसे ही काफ़ी टाइम से। काफी समय से। हाँ जी। तो आप बता रही सूर फार्म, कहने आपने कहा मेरा खुद का है, तो आपका खुद का सूर फार्म है? हाँ, ये मेरा खुद का है सारा, ये जो कुछ है डॉक्यूमेंट्स है आपके नाम से सारे सूर फार्म? सब कुछ मेरे नाम से है। तो ये सुरेश जो यहाँ रख रखा है वाल्मीकि, ये आपने जो रख रखा है तो क्या सैलरी पे है, किस बेस पे? ये इनको नहीं रख रखा मैंने इनको पिताजी को रख रखा है। ओके। जो भी करता धरता है, मतलब जो सारा कुछ है वो मैं करता हूँ। उनमें काम इनके पिताजी श्री कृष्ण जी है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो काम करते हैं। उनका जो खर्चा पानी है वो हम दे देते हैं, जिससे मतलब ये ना हो कि भाई अपने जो लड़कियां हैं, कन्याएं हैं, उनको पालन पोषण अच्छी तरह हो जाए। तो सुरेश जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा। चलो सूर फार्म आपका है, आपने गाड़ी की बातचीत की, गाड़ी कहा मैं, हाँ आपने खुद ने निकलवा की दी। गाड़ी की तो गाड़ी की जरूरत क्यों, इनको गाड़ी की जरूरत किस लिए आपने इनको गाड़ी निकलवा दी? गाड़ी की डाउन पेमेंट है जो, वो सारी मैंने कर रखी है, और जो किस्त वगैरह है वो सुरेश भरता है आगे से। तो गाड़ी इनके नाम से? गाड़ी इनके नाम से ही निकलवाई थी मैंने। ओके, तो पर्पज क्या था गाड़ी निकलवाने का? पर्पज ये था कि जो सूर फार्म के लिए राशन लेके आया जाता है, वो इसलिए निकलवा के दी थी कि उसके लिए जो अपना सूर फार्म का राशन है वो इस गाड़ी से वो लेके आया जा सके। तो कुत्ता फार्म की बातचीत कर रही है, चल रही है यहाँ पे? कुत्ता फार्म भी आपकी? नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। कुत्ता फार्म का तो कोई वो ही नहीं है हमारे आसपास भी। ये तो सारे झूठे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। जो संगठन है वो बोल रहा है हमने ये कर दिया गरीब के हित में। जो अन्ना हजारे था वो अनशन पे बैठा था। अन्ना हजारे सरकार के पास नहीं गया भूख हड़ताल करवाने के लिए, सरकार उसके पास स्वयं आई थी। मतलब संगठन ये बोल रहा है कि ये उनके पास जाएगा, तभी वो इसके साथ मतलब एक्शन लिया जाएगा कि भाई इसकी जो जॉब गई है वो करवाई जाए वापस। लेकिन उनका मतलब ये
बनता है कि वो इसके पास आके ये सारी चीज़ें पूछेगी, भाई तेरी नौकरी क्यों गई है, किस पर्पज से गई है, सारी चीज़ें वो इनके प्रति होना चाहिए। इसको उसके पास जाना ये नहीं होना चाहिए। चलो, मैं सिर्फ इतना जानना चाहूँगा आपसे, जो किस्त भर रहे हैं जी वो आपके सूर फार्म से जा रही है इनकी फिर, क्योंकि पिताजी नौकरी करते हैं इनकी यहाँ पे। नहीं, वो ये स्वयं भर रहे हैं, उसका वो तो भर्ती ये है, लेकिन उसका कोई मतलब सूर फार्म से कोई लेना देना नहीं है किस्तों का। वो डाउन पेमेंट थी, वो सारी मैंने की थी, ये अपनी नौकरी से भर रहे हैं अब जो किस्त वगैरह है। तो नौकरी इनकी चली गई, तो अब इनके पिताजी की दे रहे हो आप इनके पिताजी को? हाँ, इनके पिताजी को खर्चा पानी दिया जाता है हमारे द्वारा। अच्छा, कितना खर्चा पानी दे देते हो? ऐसा ही हो जाता है 5-6 हज़ार रुपये। 5-6 हज़ार रुपये तो ज़्यादा? इसमें जो ज़्यादा ही ज़रूरत पड़े तो वो तो हमारे मतलब कोई ऐसा वो नहीं है कि नहीं देंगे, वो जितना ही ज़रूरत होगी हम उनको देंगे। वो तो पूरे जीवन का हमने वो कर रखा है कि भाई गरीब आदमी है, जितना खर्चा पानी होगा इन बुजुर्गों का और ये बच्चियों के लिए वो सारा हम करेंगे। जी, थैंक यू। तो अब मेरे साथ कुछ बुजुर्ग बने हुए जी। जो ये जगह है सूर फार्म की, और जो ये जगह है ये आपकी है क्या ये जगह? जो ये रास्ता है ये मैंने दे रखे। कितना रास्ता आप? ये करीब होगा 200 गज। 200 गज का आपने इनको वैसे ही दे रखा है भाई, आने जाने के लिए? आने जाने के लिए, आने जाने के लिए दे रखे है। और ये भाई हमारे घरों वाल्मीकि, ठीक है। बस इस आपको थोड़ा सा दया आई, भाई गरीब आदमी है और रास्ता दे देते हैं। बस इस करके हमने रास्ता दे रखे है। ठीक है। हाँ जी। तो रास्ता इन लोगों का है और सूर फार्म इन लोगों का है। पिताजी इनकी यहाँ पे काम करते हैं। ये कहते थे पूरी ज़िंदगी का ठेका हमने, जो सुरेश बाली के उनके परिवार का हमने उठा रखा है, इनके पिताजी का सबका। और गाड़ी इन्होंने निकलवा के दी डाउन पेमेंट पे। अब नौकरी नहीं है, इनके पिताजी की सैलरी से, इनकी जेब से ही जो उनकी किस्त जा रही है। और सुरेश जी से मैं आपसे अभी मिलता हूँ जी, 2 मिनट मेरे साथ बने रहिए। सुरेश, पूरा जैसे हरियाणा देख रहा है, पूरे भारत देख रहा है आपको, 3 कन्याएं छोटी छोटी, अगर आपको कुछ हो जाता है तो फिर उनको संभालने वाला पीछे कौन रहेगा? देखो जी, कोई नहीं संभालने वाला तो मेरे अलावा। मेरी बहनें भी हैं 3, उनके बात भी हैं। उन एलिगेशन लगाया कि वो तो इतने काम करता है, दिन में सब्जी पे भी चला जाता है। सर जब ड्यूटी 5 बजे की है तो दिन में थोड़ा बहुत काम कर ले तो क्या शर्म है सर? अच्छा, ड्यूटी आपके 5 बजे की होती थी तो दिन में काम करते थे? दिन में ऑफिस काम तो कर सकते हो समाज या जो सुनने वाले हैं, जो ये बताए भाई जी, या जो कोई ऐब नहीं है बंदे में, उसने नू दिखाएगा कि बात भी हैं, बच्चे भी सियाने हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई भी है, मैं क्या दूसरा काम कर लूँ? गलत है क्या? मैंने जो भी काम किया है, मैंने चाय तक बनाई है, क्या गलत किया मैंने? माँ अपने बच्चों के लिए तो किया होगा। मेरे मुँह भी पैसे नहीं दिए गए, फिर गाड़ी ले ली 19 में, लॉकडाउन में मैंने सब्जी गाड़ी इन्होंने दिलाई आपको डाउन पेमेंट पे इन्होंने दिला दी, किस्त भर रहा हूँ। तो उसमें खड़ी है तो इन्हें बोल दिया भाई बेच ले। तो सूर का इन्होंने अपना फायदा भी देखा। हाँ। भाई इनका सूर फार्म का फार्म का राशन आ जाएगा और इसका हमारा भी काम चल जाएगा, इसका चल जाएगा। और 2 बच्चे और जो लॉकडाउन में जो दुकानें बंद हो रही थी, वो 2 बच्चे और रख रखे थे जी, क्यों? मैं तो ड्यूटी का काम था, मैं तो नहीं बेच पाऊंगा। पूरा गाँव में उन लड़कों ने बेची है। या जो छुट्टी के टाइम, दिन में मेरा ऑफिस का तो काम है नहीं, चाय की दुकान भी बंद है लॉकडाउन में, तो कहाँ जाऊँगा मैं? तो दिन में हूँ तो 1-2 घंटा गाड़ी पर बैठ के चला गया। सर इतनी क्या गुनाह कर दिया? 12 दिन भूख हड़ताल पे बैठे हो चुके हैं तो आपको। हाँ, उन्होंने कुछ होगी। अच्छा, अभी कोई यहाँ पे आया आपके पास? मेरे पास भाई ठेकेदार, एक्शन, जेई, एसडीओ या कोई और बड़ा अधिकारी या कोई नेता? सुरेश आप खड़े हो जाइए भाई, गलत काम मत करो। आपका जो भी है वो हम सॉर्ट आउट करवा देंगे, रफा दफा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास जी ऑफिस का कोई आदमी नहीं आया है, ना कोई यूनियन का आदमी आया है मेरे पास, और ना मैंने किसी यूनियन के बारे में कोई गलत बोला है। क्यों? मैं पहले इतना दुखी हूँ और अभी भी यही कहना चाहता हूँ भाई, सभी मिलकर अगर मैं कोई कसूर कर रहा हूँ, बेशक जेल में डलवा दो, अगर थोड़ा सा भी मिले जब भी डलवा देना, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ठीक? जो ठेकेदार द्वारा भेदभाव, जाति सूचक गाड़ियाँ मैंने 6 साल सही है। क्यों? कि यहाँ बच्चे पढ़ जाएंगे, चढ़ाई करेगा तो एलर्जी हो जाएगी कुछ ये रोजगार। जातीय सूचक की जहाँ तक बात आती है, जातीय सूचक का शब्द का जो प्रयोग है वो आजकल मिसयूज हो रहा है 90%, और 10% लोग जो डिज्यूम करते हैं, सही कहा उनको, वो भी उस लपेटे में आ जाते हैं। तो जातीय सूचक शब्द का कहीं मिसयूज तो नहीं हो रहा है? देखो जी, मैंने तो आज तक एप्लीकेशन भी नहीं डाली है, आज तक भी नहीं डाली है, पहले भी नहीं डाली,
किसी को परिवार को, इन भाइयों को किसी को ये नहीं बताया कि मेरे को इन्होंने गाड़ दी है। सुन लिया बस, अपने तक रखा सीमित। और आज तक भी वहाँ के मेरे को ये बता दें, अभी भी नहीं डालूंगा मैं उन पर। नू भी नहीं करना चाहता कि इनका ऐसे एक्ट लुआ दो या ये लुआ दो, ना 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 ना, ये तो समाज में गलत भावना चलानी मेरा मन नहीं कहता। उसने दे दी, कभी मारे मुंह तो भी किसी तो लकड़ जा, माफी तो देखो बनती है। ठीक। अच्छा मुझे सुरेश ये बताइए, अनिल विज के पास गए, हाँ जी, जान जोखिम में डालनी पड़ी आपके पीछे, कहना है मुझे जान पे आ गई थी, मारने के लिए मेरे पीछे लग गए थे। उसके बाद अब आप दोबारा कहीं जाएंगे या फिर पोस्टपोन कर दिया अनिल विज का आपने? देखो जी, मैंने 1-2 बार जो नंबर मेरे को दिया गया था मैंने उस पर फ़ोन भी किया है। फ़ोन कट कर रहे हैं, फ़ोन उठाया है तो कहा है दूसरा नंबर दे दिया गया था अभी, तो शनिवार को जो जनता दरबार लगेगा मैं वहीं भी जाऊंगा, पहुंचूंगा सर। अपनी लड़ाई आखिर तक माँ पिताजी बच्चियों को लेके साथ? सबको साथ लेके जाऊंगा जी। मेरे गांव में पूरा समाज मेरा पूरा सहयोग कर रहा है। गांव के सरपंच भी आए थे। अगर मेरा कोई कसूर है पूरा गांव साथ चल के अगर जेल तक ले जाना चाहेगा हंस के जाऊंगा जी। नहीं, जेल किस चीज़ की? किस ठेकेदार का कुछ जेल की जहाँ तक बात आती है, आपने गबन कर रखा है, आपने गबन कर रखा है देखो जी, कर भी रहा या हूं। ठेकेदार के पैसे खा रखे हैं या किसी कर्मचारी किसी अधिकारी के पैसे खा रखे हैं आपने, या किसी के साथ आपने मारपीट कर रखी, या कोई सुल्फा गांजा बेचा है या शराब की तस्करी कर दी, तो जेल किस चीज़ की आपकी? 3 साल से मैं जी गुड्डा गांव में था। गुड्डा के गांव के सरपंच भी, गांव वाले भी, वो भी बता देंगे। वहाँ आसपास में एक बूस्टर था सर, बस एक कमरा है, वहाँ पानी था, वहाँ पानी तो पिया है जी, और तो मैं वहाँ से क्या उठा सकूँ था। सब्जी वहाँ बुरी नहीं रही थी, वहाँ खाली हो या कुछ लोहा पड़ा नहीं था, अगो बेच दिया मैंने। 3 साल तक जब मैं वहाँ हूँ, चाय भी नहीं बना रहा अब तो लॉकडाउन के बाद, चिड़ाई भी नहीं कर रहा लॉकडाउन के बाद, क्या अपना घर भी नहीं आऊँ अपने बच्चे के पास। गरीब आदमी को खाने भी कौन देता है? सूर्य जी मेरे पास बने रहिए ना। क्या नाम बेटा है? सनिया, और आपका बेटा है? वर्षा, संध्या, और आपका? अंश। 4 बच्चे हैं, कितने मासूम प्यारे प्यारे बच्चे हैं। ये देख लीजिए तस्वीरों में, ये सुरेश वाल्मीकि के बेटे बच्चियां हैं। अब नौबत आ चुकी है पढ़ाई की भी इनकी, कहीं ना कहीं। कौन से स्कूल में? सरकारी में जाने लगे? हाँ, सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। हमें सिर्फ न्याय चाहिए। मेरे पापा 12 दिनों तक भूख हड़ताल पे बैठते हैं, तो इनका जिम्मेदार कौन होगा? क्यों बेटा, क्या कहेंगे? कुछ कहोगे? हाँ। क्या कहेंगे बोलिए? मेरे पिताजी को अगर कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? ये बेटियों की आंखों में आंसू हैं, तस्वीर देख लीजिए। हम किसी के पक्ष में नहीं है, किसी के विपक्ष में नहीं है। हमारा काम है सिर्फ सच्ची घटना साफ दिखाने का। हम यहाँ पहुँचे हैं कुछ दिखाने के लिए आपको, और तस्वीरें बोल रही हैं, छोटे छोटे बच्चियाँ बोल रही हैं। सिर्फ लड़ाई इतनी थी कि ये बेरोज़गार हो चुके थे। ये भला हो इन लोगों का जो सूर फार्म के मालिक मेरे साथ हिमांशु लांबा दिखा दिए। इन्होंने एक फार्म करके दिया, डाउन पेमेंट पे गाड़ी निकलवा के दी, और किस्त भी इन्हीं के साथ फॉर्म से जा रही है, क्योंकि इनके पिताजी को यहाँ पे रखा और इन्होंने कहा कि पूरी ज़िंदगी का अब हम जुम्मा उठाते हैं इसके परिवार का, और भला हो इस शख्स का, इनके गांव के। और इन्होंने ये रास्ता दे दिया। नहीं, रास्ता भी इसके अंदर आने के लिए नहीं था, रास्ता इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट वाल्मीकि को दिया। इन लोगों को मैं दिल से सलूट करता हूँ। सच्ची भावना इन लोगों के अंदर है। भगवान कभी ये नहीं कहते आप मेरे मंदिर में आइए, भगवान ये भी कभी नहीं कहते आप बालाजी आइए, भगवान ये कभी नहीं कहते खाटू श्याम आइए, भगवान ये भी कभी नहीं कहते अब बड़े बड़े पहाड़ों में जाके आप मेरे दर्शन कीजिए। भगवान सिर्फ इतना कहते हैं कि दीन दुखी की रक्षा, उसका खाना पाना, उसका सेवा करना, कुत्ता बिल्ली या कोई ऐसा है जानवर पशु पक्षी, वहाँ मैं खुद उस कण कण में हूँ, उनकी सेवा कीजिए। मैं खुद आपके पास चल के आऊँगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा। जी आप क्या कहेंगे? मेरा तो जी यही कहना है, सभी दर्शकों को नमस्कार। अगर ये इतने दिन से बैठे हैं, इनको कुछ हो गया, इसका जिम्मेवार कौन होगा? अभी तक सरकार ने आकर ये भी नहीं पूछा भाई इतने दिन क्यों बैठा है, क्या समस्या है, ठीक है। और नहीं किसी अधिकारी ने ये पूछा भाई क्या समस्या, किस वजह से तू। सरकार क्यों, अधिकारी क्यों आएंगे? आपके पास पावर है क्या कुछ? सफ़ेद कुर्ता है या फिर आपका कोई नेता एमएलए है या कोई बड़ा कोई सर्विस में आपका काम करने वाला है, आपके पास है क्या? क्यों आएंगे आपके पास? अगर जी हम गरीब समाज से है, क्या हमारे जीने का अधिकार नहीं है? क्या हम अपनी साली का हिसाब नहीं पूछ सकते? इतने दिन से इन्होंने परेशान कर रखा है। इन्होंने एक बार भी आके ये नहीं पूछा भाई इतने दिन से आप बैठे हैं, क्यों बैठे हो, क्या समस्या है? क्या अधिकारियों को पूछने का फर्ज नहीं बनता?
बेटा कुछ कहेंगे आप भी? हाँ कहेंगे, ये कहेंगे कि हमारे पापा इतने दिन से भूखे बैठे, हमारे पापा को कुछ हो गया तो जिम्मेदार वे लोग होंगे। ये माता जी हैं जी। बाबा कुछ कहेंगे आप? मैं तेनों को मैंने नौकरी नहीं चाहती, मेरा बेटा चाहिए, न्याय चाहिए है। जी न्याय मिल जाएगा। आपने समझाया नहीं पर आपके पति को? समझाए हैं जी, लेकिन ये भूख हड़ताल छोड़ दो आप। नहीं जी, ये हम जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, हम सब खाना नहीं खाएंगे। हाँ बाबा। हमारी सच्चाई इतने ऊपर नहीं आओगे, मैल नहीं कटेगा ना, हमारा गाट का 2 कलमा लगी है, इतने उठा नहीं गे। सुरेश चलते चलते लास्ट में एक बात मुझे बता दीजिए, अनिल विच्छे तो आप मिलने वाले हैं, चलो ठीक है, सारे तथ्य रखेंगे और शायद आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई आप? मेरे खिलाफ मैं आज गया था, अगर जब उसने एक वीडियो में कहा था कि कहीं लिख के तो दिया नहीं, मैंने सोचा लिख के देना शुरू कर दे। आज बात नहीं सुलझ जाती, 1 महीना हो गया मैंने अनिल विज किया था, 1 बिना तो बहुत हो जाए जी। 5 तारीख को गया था, 5 कल हो गया, आज 6 तारीख है। गांव में छोटा झगड़ा हो जो भी निमट जाता है, 2 भाई मिलवा के करवा देते हैं। समझौता न करना था, निमटना था, तो 1 महीने का समय मेरे को दे दिया। अब मैं ना तो समय देना चाहता ना किसी बात को, अगर मेरा कसूर है वहाँ पता चलिया। मैं सिटी थाना गोहाना गया था, अगर हमने इसके खिलाफ FIR SP को डाल रखी है। आपके खिलाफ? हाँ जी, FIR। आपने क्या क्राइम कर दिया? वो तो जीओ में बताएंगे, उन्होंने बताया है कि आपने ब्लॉक समिति का इलेक्शन लड़ा था। हाँ जी। तो इलेक्शन लड़ा, उस समय आप जीत जाते तो आप रिजाइन देना पड़ता आपको? देखो जी, जीत जाता तो मैं रिजाइन खुद ही दे देता जी। हाँ जी। तो उससे पहले चुनाव तो लड़ ही सकते हो? उससे पहले लड़ सकता हूँ जी। मैं मिलने के लिए भी SDO के पास गया हूँ सर, वीडियो मेरे पास, फ़ोन देना भाई, वीडियो में PN से मिला। एक मैं लड़ सकता हूँ, मैं SDO से पूछना चाह रहा था, सर मैं इलेक्शन में खड़ा होना हूँ और क्या मैं लड़ सकता हूँ? उन्हें मिलने से मना कर दिया सर, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। सुरेश अब पते की बात एक बता दीजिए, सब देख रहे हैं आपको, हरियाणा के, भारत के सब लोग चाहते क्या हो, क्या न्याय मिलना चाहिए आपको? मतलब आप देखो, बात इतनी भी नहीं बढ़ानी चाहिए। अगर यहाँ पे अफसर आते हैं और आपको यहाँ से आके कहते हैं आप भूख हड़ताल भाई बंद खत्म कर दो, आप सर्विस भी आ जाइए, आपका पीछे का लेखा जोखा जो भी कुछ है वो आपको दे देते हैं। और कोई 2-4 लोग हैं जो कैमरे के सामने अभी आना नहीं चाहते, वो कहते हैं आएंगे, थोड़ा समय और लगेगा, उन लोगों का भी सॉर्ट आउट कुछ मामला छोटा मोटा कर देते हैं, तो क्या रहेगा फिर? देखो जी, माफ़ी तो बड़े अधिकारी हैं, हम छोटे हैं, माफ़ी तो मैं भी मांग लूँगा, को मैं छोटा थोड़ी हो जाएगा, ठीक। अगर माफ़ी तो मैं मांग लूँ, कसूर तो बताओ। मेरा तो बस ये है कि मेरे गेला इस ठेकेदार ने जो जाती 3 साल तक की, मैंने किसी को बताया तक नहीं, गालियाँ तक दी रात को, वह परेशान तक किया गया। अब वीडियो का असर होके वो वहाँ मोटर पहुँची है, जो ये वीडियो 23 तारीख को डली है, उसके पास अब मोटर पहुँची। अगर वो मोटर 3 साल पहले रख देता, मैं परेशान तो ना होता सर, जनता परेशान तो ना होती। जनता भी परेशान करी, सरकार को गाल देती रहे जनता, और मेरे को भी गाल देती रहे। आपका हिसाब क्या है ये बताइए मुझे, कितना हिसाब तो सर मेरा PF भी नहीं कटवाया कभी, PF बंद किया हुआ था, इसके हिसाब से मेरा PF कटता था। 3-5 साल PF मैं कारण बूझना चाहता हूँ, ये बंद क्यों किया? इसका सरकार ने बंद किया कराया या ठेकेदार ने खुद किया या अधिकारियों ने किया, पूछना चाहता हूँ सर मैं। चलो ये PF दोबारा कर देते हैं तो आपका क्या मतलब, इनको छोड़िए आप, अधिकारी आ जाते हैं आपको और आके यहाँ खड़ा कर देते हैं, आप भाई जूस पी के आप खाना वाना खाइए, और बच्ची है छोटी, आपकी पत्नी है, गांव के लोग हैं, और आप आराम से नौकरी कीजिए, तो इसमें आपका क्या रिएक्शन रहेगा? मतलब क्या आगे के लिए क्या कुछ? देखो जी, तो आपका PF वगैरह क्या बनता है कुछ वो आपका? देखो जी, उन्होंने तो जो ब्लीचिंग डलवा दिया ना गाड़ी का, 2-3 भाड़े की है, मैंने ब्लीचिंग भी डाला है, उसका भाड़ा तक नहीं दिया हुआ है मेरे पास। टोटल बता दीजिए कितना बनता है आपका लगभग? देखो जी, मेरे टोटल तो वही बताएंगे, 50,000, 60,000, 80,000 वही बताएंगे जी। देखो जोड़े के, चलो ठीक है, जो भी आपका बनता है आपका वो मिल जाता है आपको, क्योंकि आज बात कर रहे हैं तो खुल के करेंगे। और यहाँ पे आपकी नौकरी जो होती है वापस दे देते हैं, और जो ये मामला छोटा मोटा है वो रफा दफा हो जाता है, तो आपका क्या रिएक्शन है? मेरा तो यही रिएक्शन है जी, मैंने अब ड्यूटी नहीं करनी इस महकमे में। जब 6 साल से बर्बादी की कगार पर बच्चे भी ला दिए, मैं भी ले आए, मुझे भी ले आए, क्या पता आगे भी यही चलता रहे बहसबाजी में।
आगे भी अधिकारी ये बहसबाजी में किसी से करना ही नहीं चाहता। मैं तो अपने घर बैठा हूँ, कहीं रोड घेर के नहीं बैठा, अपने लड़ूंगा। और सरकार से भी यही कहना चाहता हूँ, थोड़ा गरीबों पर ध्यान दें। और इस विभाग की जो 3-4 साल से आपकी सरकार आने के बाद जो इस महकमे में घपला हुआ है, कच्चे कर्मचारियों की तनख्वाह किसी की 6, किसी की 5, किसी की 4, किसी की 2 ऐसे दी जा रही है, या आप दे रहे हैं या ठेकेदार अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, या अधिकारी अपनी अफसरशाही चला रहे हैं। ठीक है, अनिल विज के पास क्या बात रखेंगे जाके? अनिल विज को पास जाके पहले भी यही रखी थी और अभी भी यही वो रखनी है। बोल देते हैं, फ़ोन कर देते हैं, नौकरी पे रखो इनको, इनका जो भी हिसाब किताब है पूरा क्लियर करो। हाँ जी, तो और उसके बाद फिर वो उसके बाद क्या रहेगा? देखो जी, मैं अकेला नहीं हूँ, समाज के 8-10 बच्चे और हैं जी। मेरे वो भी रख लिए जाते हैं। चलो अनिल विज का फ़ोन आएगा तो सबका मामला सबका सॉर्ट आउट होना है। सॉर्ट आउट होता है तो सरकार का भी धन्यवाद करूंगा और आप सबके दर्शकों का भी धन्यवाद करूंगा। नहीं मिले तो मेरे साथ तस्वीर देख लीजिए। तो आप भी कुछ कहना चाहते हैं इसमें? हाँ जी। जो ये कौशल रोजगार के तहत ठेकेदारों के प्रति, पहले तो ठेकेदार करते थे ये चीज़ें। ठेकेदार का मतलब ये है कि जो सैलरी दी जाती है ना गरीबों को, या जितने भी वहाँ वर्कर काम कर रहे हैं, उनको कैश ही क्यों दिया जाता है? पहले जो इन्होंने मेरे को दिखाया, ये जो इस ठेकेदार है, इनसे पहले वाले ठेकेदार थे, इन्होंने बकायदा सारा बिल दे रखा है। इसमें जो EPF, ESI, सर्विस टैक्स, ये सारी चीज़ें कट रही हैं। तो इस ठेकेदार ने वर्करों को ये चीज़ें क्यों नहीं दी? तो वो जो भी इनकी सैलरी दे रहा था वो कैश क्यों दे रहा था? अकाउंट में क्यों नहीं डाला? अकाउंट में इसलिए नहीं डाला कि मतलब जितना भी घपला होगा वो सारा वो अकाउंट में शो नहीं कर पाएगा कोई भी आदमी, वो कैश में होगा जितना भी घोटाला होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी गरीब आदमी इसमें काम कर रहे हैं उनके हित में मैं हूँ। आवाज़ उठाओ, मैं आपके साथ हूँ। जहाँ भी मरने कटने की बात आएगी मैं आपके साथ हूँ। जहाँ तक क्या पूरे हरियाणा में? पूरे हरियाणा में, पूरे भारत में जहाँ तक भी चलना होगा हम आपके साथ चलेंगे, हम आपकी आवाज़ उठाएंगे। लेकिन इन ठेकेदारों को प्रति मतलब ऐसा काम कर देंगे कि इस धरती पे ठेकेदारों जितना भी घोटाला कर रखा है ये सारे अंदर जाने चाहिए, एक भी बाहर नहीं जाना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि अपने उस पे इस भाई को ना तो हमें नौकरी दिलवानी, सिर्फ न्याय दिलवाना है। और उन 3 जो हैं, SDO है, JE है और जो ठेकेदार है, तीनों को अंदर करवाना है। लेकिन जो भी गरीब है अपनी आवाज़ मत दबाओ, सारे हित में आओ, अपनी आवाज़ उठाओ। उनके साथ मैं हूँ पूरे भारत के अंदर, जहाँ भी उनको जाना होगा मैं चलूँगा उनके साथ। थैंक यू सुरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। ठीक है जी। तो हम मदीना आउलाना फिर सुरेश बालमुखी के पास मौजूद हैं और ये जो तस्वीर देख रहे हैं, पुराने वाला ठेकेदार ने वास्तव में अगर बात चली है तो दूर तक जाएगी। उसने पूरा डिटेल दे रखा है। तो इस ठेकेदार की हम भी कहना चाहेंगे, ये बात भी हमें भी चुभी है, इस ठेकेदार को कहाँ क्या समस्या आई, इन्होंने कागज़ में कुछ दिया ही नहीं। तो जांच तो देखो बनती है। और साहब सुरेश बाल्मीकि को मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि साहब गरीब आदमी है, इनके पास पावर नहीं है, इन्हीं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई। तो बड़ी सोचने वाली बात है। मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया, मोदी जी कहते हैं भारत एक नंबर पे आने वाला है, मैं मानता हूँ। लेकिन 21वीं सदी में साहब कोई गलती नहीं है, नौकरी चली गई, एलिगेशन लगा दिए गए, घर पे बैठे हैं, फिर इनके ऊपर ही रिपोर्ट दर्ज करवा दी जाती है। तो बीच साहब ये आपके पास भी आ रहे हैं, तो ये बात तो ज़रूर पूछ लेना जिसने भी रिपोर्ट दर्ज करवाई है, भी रिपोर्ट इनके खिलाफ करवाने का औचित्य क्या था? क्या इन्होंने कोई गबन कर दिया, या कोई पैसे लेके किसी के भाग गए, या सुल्फा गांजा की तस्करी करते हैं, शराब बेचते हैं, या किसी के साथ मारपीट कर दिया, किसी के साथ गाली गलौज की, या फिर पब्लिक हेल्थ का कोई पाइप या कोई सामान चुरा के ले आए? तो सब रिपोर्ट का थोड़ा सा हमें जमा नहीं इस बात का। तो ये आप पे छोड़ते हैं, जल्दी अनिल विज के पास पहुंचने वाले हैं, मामला सॉर्ट आउट सारा होने वाला है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो अधिकारी जो कर्मचारी हैं, कुर्सी सबको मिलती है, सबको देते हैं, लेकिन अपना गुजारा बसर हम 1 रुपये में भी कर सकते हैं, 1 लाख में भी कर सकते हैं, और ना हो तो भी टाइम पास हो सकता है। लेकिन किसी गरीब के साथ अन्याय कुर्सी की पावर दिखा के कभी मत कीजिए, क्योंकि ये जो पैसा आता है इनके घर में, उनसे ही इनके चूल्हा जलता है, ये रोटी खाते हैं, इनके बच्चे स्कूल में जाते हैं, और सब छोटे मोटे ब्याह शादी के जो काम होते हैं उन्हीं 10 या 12 हज़ार में करते हैं। अगर उन्हीं पैसों में हम काट लें और वो 12 के बजाय 8 हज़ार रुपये दें,
तो सब इससे बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24 नमस्कार, जय हिंद।